आज हमारी टीम ने वार्ड 35 के महत्वपूर्ण क्षेत्रों मुंडका गांव और हिरनकुंडा गांव का दौरा किया। स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत के दौरान दोनों गांवों में बुनियादी ढांचे की जर्जर स्थिति सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है। मुंडका गांव में निवासियों ने मुख्य रूप से सड़क और जल निकासी की समस्या उठाई कि सड़कें टूटी हुई हैं और दशकों पुरानी सीवर लाइनें अक्सर जाम रहती हैं, जिससे बारिश के दौरान भीषण जल भराव होता है। निवासियों का कहना है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए पूरे सीवरेज नेटवर्क को बदलने की आवश्यकता है। वहीं हिरनकुंडा गांव में निवासियों ने साफ सफाई और सार्वजनिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। कूड़ेदानों की कमी और नियमित सफाई न होने के कारण गंदगी का आलम है। इसके अलावा कई गलियों में स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं या गायब है, जिससे रात में असुरक्षा महसूस होती है। एक साझा मांग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी थी। दोनों गांवों के लोगों ने स्थानीय डिस्पेंसरी में डॉक्टरों और ज़रूरी दवाओं की कमी को दूर करने की अपील की है। युवाओं ने खेल के मैदान की मांग भी दोहराई। कुल मिलाकर इन गांवों के लोग प्रशासन से सड़क, नाली, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं में तत्काल सुधार की अपेक्षा रखते हैं। उनका मानना है कि इन ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इसको कवर कर ले, क्योंकि ये खुला पड़ा है, कोई बच्चा ना गिर जाए जिसकी वजह से कोई अनहोनी ना हो। इसलिए ये हिरनकुंडा गांव में मुख्य गांव के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हो और आप देखते हो कि गंदगी का बुरा हाल है और नाले खुले पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों में रोष है। लोग बहुत आक्रोशित हैं। ये सबसे बड़े कार्यकर्ता हमारे आगे, ये हमारे आने वाले नेता ये कम नहीं है। बैठे रहे कि बात है इस गांव के अंदर मैं देख रहा हूँ कभी कि जैसे गांव के निवासी अंदर एंट्री करते हैं तो नाले खुले पड़े हैं। मुख्य रूप से आप इस उपचुनाव में इस मुद्दे को लेकर अपने प्रत्याशी से मांग करोगे कि हम आप बाढ़ की ये यहाँ पे नहीं, ये अंदर जाओगे पिटीवाई रोड जाओगे तो आप तो अभी रोड बन गई है। यहाँ से हुआ था सारा खुला पड़ा, तो एक बच्चा बच्चे बाहर जाते हैं आ नहीं सकते, तो ट्रैक डाले पड़े हुए। तो क्या समाधान? और भी पार्टी आती है, वादा कर देती है, वादा करने के बाद तोड़ दिया तो बोला 2-3 घंटे ठीक हो जाएगा। एक नाली इसमें जल्दी 100 महीना हो गया, अभी तक एक नाली नहीं ढकेगा। अभी इसकी वीडियो जाओ इसके नाले के अलावा और भी कोई समस्या जिसकी रोड एमसीडी में एमसीडी चुनाव, छोटा चुनाव, पार्षद का चुनाव और पार्षद के चुनाव में ज्यादातर समस्या होती है। छोटे चुनाव में जो होता है हमारा साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि आग होना चाहिए। अब ये कोई को बड़ी सुविधा नहीं, बड़ी सुविधा नहीं, बड़ी सुविधा देखिए जो पार्षद इससे देखो, ये पार्षद था पहले, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे बड़ी प्रॉब्लम कोई है नहीं। सारे नाले खुले पड़े हैं, पूरे काम में बैठ देखो ऐसा ही मिलेगा, काम के अंदर मिलेगा। ये आप ये देखो यहाँ पे क्या इसको ना, यहाँ पे हमारा जो है ना लेकिन इसको डेट में हो गया। आप फोन भी नहीं करते चाहिए। मेरा घर है तो भाई ये देखना पड़ता है सुबह शाम। ये तो मैंने अपनी तरफ से तोड़ कर सारे ये भी खुले होते हैं। अरे देर से बच्चे बड़े हो तो दे दिया, आपने दे दिया भाई, इन्हें तो दे दिया सही बात से। तेरे बस्ती कौन है इनको बता। अरे तो यार इनको एजेंट को लेके हो रहा है, सारे ने देने चाहिए। अरे भाई पूरा तो फोन ला रहा है, आवाज से लड़कों ने पूरे को मारना पड़ेगा। ये सही रहेगा। देख लिया। घर बैठ
मुकेश जी, ये हिरणपुरा में क्या मुख्य मुद्दे हैं जो लोकल जनता देखो जी, हमारे को सबसे पहली प्रॉब्लम है ये जो रास्ते हैं हमारे बंद पड़े हैं, नाले जो खुले पड़े हैं, इनमें कई बार बच्चे गिर जाते हैं और कुछ होता है। जैसे मेरी बुआ ने कहा, वो ठीक बोल रही थी, लेकिन ये गलत है। क्योंकि एक बात बताओ, 3 महीने से ज़्यादा हो गए इसको नाले को फटे हुए, अब तक किसी ने कोई समाधान नहीं दिया। आप कोई तो बता रहा ना, ये पहले से फटे हुए हैं। अब एक ही इलाज इनका, या तो आप ये करवा दो, नहीं तो हम बाइकाट करेंगे इलेक्शन में। बिल्कुल बाइकाट, किसी की वोट नहीं जाएगी। वो आगे बोल रहा हूँ मैं, किसी की वोट नहीं देंगे हम। सही बात। बाइकाट कर देंगे हम। भाभी तो सुबह हम कितने परेशान होते हैं, सुबह हमें पता है, हम परेशान होते भाई। एक हमारे को सुविधा चाहिए, एक तो हमारे को पानी तो हमारा चलो आ रहा है, लेकिन ये नाले ढकवा दो यार। कई बार बच्चे गिर जाते हैं, धुंध का मौसम आ गया, ये सड़क देख आज 2 महीने बाद बनी है, थोड़ी ही बनाई है, इतनी बना के इसको षड्यंत्र रचा दिया। क्या करें? आप अभी जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों को जानते हैं? हाँ जानते हैं, क्यों नहीं जानते? किसको बोलो, किसके बारे में बताओ? बीजेपी का अपना वो है जयपाल, देखो भाई, अनिल लाकड़ा, मैं भी लाकड़ा ही हूँ, लेकिन हम जयपाल की ही वोट देंगे भाई। क्यों? मैं शुरू से बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को नहीं मतलब। आप बीजेपी को वोट देंगे, वो आपका इच्छा है। बाकी आप ये बताइए भाई साहब, मेरा यहाँ से वहाँ तक का काम करवा दो, मन की इतना। देखिए, अभी गजेंद्र दलाल जी जो एमएलए हैं बीजेपी से, और वहाँ तक का रोड बनवा दो आप, हमें किसी की जरूरत नहीं है। देखो रोड बन जाएगा ना तो हमें सुविधा हो जाएगी। हिरणकुंदना गांव में, और ये वार्ड क्रमांक 35 का क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ पे ये दराल चौपाल है, जहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि गांव का माहौल किस तरीके से है, और इस बार ये वोटिंग में किसे वो अपना समर्थन देना चाहेंगे। और बीजेपी सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों पार्टियों ने यहाँ पर अपना पार्षद रहा है। यहाँ पर किस तरीके से काम रहे हैं लोग, किससे खुश हैं, इसी बात पे जानकारी करते हैं। तब क्या नाम है आपका? सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश जी, आपको पता है आपके वार्ड में उपचुनाव है? और पता है। हाँ, तो इसीलिए हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर साफ सफाई के लिए आते हैं या नहीं? आते हैं। बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार दोनों के यहाँ पर पार्षद भी रहे हैं, और अभी वर्तमान में जो बीजेपी के पार्षद थे वो एमएलए हैं। तो आप बीजेपी के कार्य से कितना खुश हैं? अब तो काम ना हो रहा, वो जब वो था ना पहले पार्षद, जब तक काम हो रहा था, अब ना हो रहा। अभी काम नहीं हो रहा है। लाइट वाइट की व्यवस्था है? हाँ है, कुछ खराब भी है। सड़कें, नाली, रोड, यहाँ पर काम हुआ है? पहले बहुत पहले का हो रही है, अब नहीं हुआ ये। कब से नहीं हुआ है? ये तो हो गए होंगे 10 साल। 10 साल से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है? उस समय तो पहले का काम हुआ है। आपके गांव की मेन देखा जाए कि जिस तरीके से साफ सफाई का, नालियों का, रोड, पार्टियों से हमने कह के देख लिया, ये चौपाल तीनों पार्टी, आम आदमी से, बीजेपी से, और ये कांग्रेस के टाइम में बनी थी। ये देखो कैसे गिरन लग रही है। ये चौपाल ऐसे ही कोई भी पैसा लगा कर दी। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार इस चौपाल की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि हाँ ताऊ, क्या बता रहे थे चौपाल के बारे में? इस चौपाल के बारे में ये बताऊं, कांग्रेस ने बनाई थी, और आम आदमी भी रह गया 11 साल ना, आम आदमी रह गया, अब ये बीजेपी भी है। अब ये इसमें सभी से अनुरोध कर लिया भाई इसको ठीक करवा दो, लेकिन कोई नहीं करा रहा इसको। तो पार्टियां समर्थन के लिए, वोटिंग के प्रचार के लिए आना स्टार्ट हो गई? हाँ आ रहे, ये तो पोस्टर लग रहे। ताऊ क्या नाम है आपका? भाई बलजीत नाम से। बलजीत जी, आपके यहाँ पे उपचुनाव है, जानकारी है आपको? हाँ।
आपके यहाँ पे उपचुनाव है और पार्षदी का उपचुनाव है, तो ये जानकारी है? जानकारी का के किसी के दिल का बेरा है कौन किसकी देगा है भाई, ये तो इलेक्शन है, कोई किंग आए कोई किंग आए बस। बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी का पार्षद रहा था, फिर आम आदमी पार्टी के पार्षद को चुनाव में हार मिली, फिर बीजेपी का आया, अब उपचुनाव आ रहा था और के बेरा भी बीजेपी का जब भाई के बेरा कौन सा आ जा इस बात का के बेरा पट्टा भाई, मैं कांग्रेस की दूंगा। देखिए वो आपका वोट है, आप हाँ, हमें अधिकार अपना वोट देने का। के बेरा पट्टा है भाई। उषा जी, वार्ड क्रमांक 35 में उपचुनाव है जी और ये आपको जानकारी है उपचुनाव की? जी जी बिल्कुल। यहाँ से आम आदमी पार्टी से अनिल लाकड़ा जी हैं और बीजेपी से जयपाल। तो यहाँ पे साफ सफाई को लेकर क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्रीय? देखा जाए तो साफ सफाई तो रहती है, लेकिन उतनी नहीं रहती, क्योंकि इसमें थोड़ा गंदगी कुछ ज़्यादा ही दिखता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ही गंदगी कुछ बहुत जल भराव पे क्या है, पानी वानी भरता है बारिश के समय? बहुत ज़्यादा जब पानी भरता है तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो काम धंधा करने वाले हैं, ड्यूटी जाने वाले, वो कितनी लोग जा नहीं पाते क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, औकात से ज़्यादा पानी होता है। तो इसके लिए सरकार से यही हम कहेंगे कि थोड़ा मोड़ा इधर भी ध्यान दिया करे, और जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ भी करे, क्योंकि उन लोगों के लिए अगर बारिश वारिश होता है, पानी वानी भरता है, तो मतलब जैसे पानी पूरा भर जाता है, उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता नीरज, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, और कितना बुरा हाल है, कब से ऐसी ये जो कूड़ा पड़ा रहता है, नालियाँ जो टूटी हैं उसमें पानी भरा हुआ है, ये कितने समय से ऐसा हाल है? क्या किसी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है इन जगहों का? आलोक जी, आपको बताना चाहेंगे कि हमने हिरनकुंडा और मुंडिका का भ्रमण किया, तो गांव में जाकर देखा बरसों से पानी का कोई निकास नहीं है, बरसों से पानी भरा पड़ा है। हाँ। और जनप्रतिनिधि बीजेपी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, आम आदमी पार्टी के भी आए, लेकिन वायदे सबने किए। हाँ। लोगों का कहना है वायदा सबने किए, चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई नेता नजर नहीं आता। बहुत सारी रोड मुझे टूटी हुई मिली, नाले टूटे हुए मिले, और गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक यहाँ से मुंडिका से सज्जन सिंह वर्मा जो सीएम भी रह चुके हैं, काफी लोग इस गांव से मिनिस्टर भी निकले, सांसद भी निकले, लेकिन गांव जैसे के तैसा ही है, अभी तक किसी ने कोई विकास नहीं किया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनका दावा था कि हम जो डार्क प्लेसेस हैं उन वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, और आपकी रिपोर्ट में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, रात को तो महिलाओं को बड़ी परेशानी होती होगी इन गलियों से गुजरने में। नीरज, हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं पाएगी थी, रात में लाइट भी कट जाती है, और गांव का माहौल है तो महिलाओं में डर भी रहता है। और इसके ये जो नाली का जो आप देख रहे हो, जो नालियां हैं अभी बनना स्टार्ट हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी नहीं की है, खुला ओपन है। लोगों में ये डर है कि बच्चे सुबह शाम निकलते हैं, तो कहीं ना कोई बच्चा हमारा इसमें ना चला जाए, तो ऐसा कोई हादसा ना हो जाए। सरकार से वो मांग करते हैं। जनप्रतिनिधि अभी आना स्टार्ट किए, क्योंकि वार्ड क्रमांक 35 में उपचुनाव है। जी चलिए नीरज, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।